कि वहाँ के प्रसाद में मिला दें, जिससे कि जो वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं प्रसाद खाने के बाद तुरंत उनकी मौत हो जाए। या पानी के सप्लाई सिस्टम में इसको डाल दें कि जो पानी पिए वो तुरंत खत्म हो जाए। जैश ए मोहम्मद का हाथ है कि आप भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते। यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। वो और बाकी लोग 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। ये तो ठीक है, अब पहुंचे, ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन बताएगा और अच्छी तरीके से। तो मेरा सवाल वही है कि क्या आप मानते हैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पुलिस की नाकामयाबी है? ये इंटेलिजेंस फेलियर तो यूं नहीं है। 28 अक्टूबर को जब ये डॉक्टर जो सहारनपुर में प्रैक्टिस करते थे, MBBS MD, और राथर, डॉक्टर राथर, ये वहां पे श्रीनगर में जब चिपका रहे थे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, उसी की बेसिस के ऊपर इनको चिन्हित किया गया और आकर के सहारनपुर से पकड़ा गया। इनकी निशानदेही पे AK-47 बरामद हुई। डॉक्टर उमर की AK-47 बरामद हुई। डॉक्टर शाहिदा शाहीन की AK-47 स्विफ्ट डिजायर। तो मैं इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से हो गया ये? आप ये समझ सकते हैं कि आप डे ऑफ द जैकॉल पढ़िए फ्रेडरिक फॉर्सिथ की, और उसमें आप देखेंगे कि वो जैकॉल जो हत्या करने आया था प्रेसिडेंट डिगॉल का, वो आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, और अंततोगत्वा इसके पहले कि वो कर पाता पुलिस ने उसको निष्क्रिय भी कर दिया। लेकिन वो अपने से गोली चला दी थी जैकॉल ने। आप देखें कि जो अच्छे ऑपरेशन होते हैं और उसमें इतना फर्क होता है जितना नाखून और गोश्त में फर्क होता है। और इस केस में भी मैं यही कहूंगा, ट्रेल पे तो थे ही, मॉनिटर पे तो थे ही, लेकिन उसके बाद जब उसने कश्मीर पुलिस ने एक बहुत अच्छा एक ट्वीट किया था, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। ये कश्मीर पुलिस ने पहले से ही बता दिया था। ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या बौखलाहट है ये ब्लास्ट? देखिए, अभी तो हम कयास की बात करें। अच्छा। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिसके पास 3 टन अमोनियम नाइट्रेट हो, वो कुछ जाकर के पोटलियां ले जाकर के, हालांकि 100 मीटर में बहुत भयावह ब्लास्ट हुआ, 9 लोग हताहत हुए, चिथड़े परखचे उड़ गए गाड़ियों के, स्टीयरिंग कहीं जा रहा है, मानव अंग कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इनके पास जो भंडारण था, जो पुलिस ने बरामदगी की है, कहीं अगर उसमें कामयाब हो जाते तो कितनी भयावह पिक्चर हो सकती थी। आप सुमित इसको देखिए। मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं मानता हूं। बहुत अच्छा काम था, लेकिन वही है कि जिसके 78% नंबर हैं, हम उम्मीद करते थे कि वो 99% या 100% ले आए। 100% तो नहीं आया, लेकिन डिस्टिंक्शन मार्क्स तो ले ही आया। मैं इस तरीके से आपके सामने इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। इंटेलिजेंस फेलियर ये होता है जब पुलिस और इंटेलिजेंस, ये क्या जगह है दोस्तों, ब्लास्ट हो जाए और आप हाथ मलते रहें, आपके हाथ में कुछ ना हो। आज आपके हाथ में जितने बड़े ऑर्केस्ट्रा करने वाले हैं, आप कश्मीर से चलिए उत्तर प्रदेश आइए, आप यूपी में आ जाइए, आप अहमदाबाद चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, NCR चले जाइए, 5 स्टेट्स में एक साथ छापे, इतनी गिरफ्तारियां। मैं समझता हूं कि जितने डॉक्टर साहिबान हैं, उनके भाई, उनके बंधु, उनकी रिकवरीज, उनके हार्ड डिस्क, उनके मोबाइल फोन, और संदिग्ध गाड़ी के बारे में जिन 4 लोगों ने गाड़ी को बेच खरीद फरोख्त की थी, वो सब लोग, डॉक्टर उमर तो बताया जाता है कि वो और बाकी लोग 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। ये तो ठीक है, अब पहुंचे, ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन बाकी सब तो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब आप ये, मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत ऑपरेशंस किए हैं, कोई भी चीज अगर हल्की पुलिस ने दे दी प्रेस को, तो ये मान के चलिए कि वो उल्टी पड़ सकती है लेने के देने। क्योंकि हमसे ज्यादा ISI और जैश ए मोहम्मद के कार्डर्स उनको पढ़ते हैं। और आपने जितना देख लिया, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल्स, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स, भंडारण के तौर तरीके जिससे कि शक न हो। और क्योंकि डॉक्टर्स जाके अपना गुडविल बनाते हैं, डॉक्टर आथर ने तो सहारनपुर में निकाह भी कर लिया अपना गुडविल बनाने के लिए। और इसके बाद अब आप इधर आ जाइए, लेडी डॉक्टर को भी शामिल कर लिया। बताते हैं कि डॉक्टर उमर की ये महिला मित्र भी थी, अब क्या थी क्या नहीं थी, ना हमारे लाइन की, सामने आ रही है गर्लफ्रेंड, हमारी लाइन की चीज ये है कि आखिर ऐसा आपने क्या एक दूसरे में देखा कि आप आए। अगर एक दूसरे में ऐसी आपने विभूति या ऐसी प्रतिभा देखी, तो मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर शाहीना बताएं, क्योंकि वो उतनी हाईली क्वालिफाइड थी, शादीशुदा थी, तलाकशुदा हो गई। इसमें इन्होंने चरमपंथी में क्या देखा? इस चरमपंथी में उन्होंने ऐसे कौन को देखा? उन्होंने मित्रता ही नहीं की, उन्होंने अपने डिजायर में एक मिंट कंडीशन में AK-47 भी रखी है। बिल्कुल। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात। अहमदाबाद में एक और डॉक्टर पकड़े गए हैं जिन्होंने चीन से MBBS किया।
तो जाहिर है कि चीन से एमबीबीएस करना खर्चे पे आता है, मुफ्त में तो होता नहीं। जब चीन में एमबीबीएस किया तो मैं वही कहूँगा, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? चीन से एमबीबीएस करने में ये तो नहीं हो जाता है कि आप जो हैं आलिम फाजिल हो गए, आपने काम वो किया जो जहालत है और इंसानियत के दुश्मन जो करते हैं। अब आप आइए इसके ऊपर, उन्होंने कौन सा जहर बनाने की कोशिश की? अरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल सीड जिसको कहते हैं, उसमें रीसिन करके एक जहर होता है जो टेस्टलेस, ओडरलेस और ऐसा बिल्कुल कलरलेस पॉइजन होता है, और बताते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा घातक कोई जहर नहीं होता है। उद्देश्य क्या था? कि वहां के प्रसाद में मिला दें, जिससे कि जो वहां श्रद्धालु जा रहे हैं प्रसाद खाने के बाद तुरंत उनकी मौत हो जाए, या पानी के सप्लाई सिस्टम में इसको डाल दें कि जो पानी पिए वो तुरंत खत्म हो जाए। आप ये समझ सकते हैं सुमित कितनी, अच्छा उनकी जो पिस्तौलें थी कैसे आई? पाकिस्तान के ड्रोन से आई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी देखिए, गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये चरमपंथी हमला है, सरकार ने नहीं कोई ऐसी घोषणा की है। सरकार केवल इस बात को बता रही है कि हम जब हो जाएगा तो जिन्होंने भी इसमें संलिप्तता रही है, जिन्होंने षड्यंत्र किया है, उनको हम नसीहत देंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन जितनी चीजें हमारे आपके सामने आई हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, चरमपंथी गतिविधियां हैं, जैश ए मोहम्मद का हाथ है, और प्रमाण आपके सामने आ रहा है। और चूंकि ये रियल टाइम डेवलपिंग स्टोरी है, अभी आप जो स्टोरी कर रहे हैं वो 3 घंटे में पुरानी हो जाएगी। नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो जब पुलिस जब घोषणा करेगी तो इनकी पूछताछ और उससे जो और बरामदगियां मिलेंगी, आप खुद चौंक जाएंगे देख करके कि आखिर इस स्लीपर सेल आपकी नाक के नीचे बने। 3 टन आपने अमोनियम नाइट्रेट, 3 टन वो है जो आपकी ओक्लाहोमा ब्लास्ट हुआ था, जो बिल्कुल बिल्डिंग छितरा गई थी, उससे 1000 किलो ज्यादा इतना भंडारण इन्होंने कर रखा था। आपके बोलने के मुताबिक अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो ये लोग इसको पकड़ नहीं पाते, इतने बड़े लेवल पे जो इनका प्लान था उसको जो है वो एक्सपोज नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ मुझे समानता मिल रही डे ऑफ द जैकॉल से। जैकॉल के पीछे लगे थे, जैकॉल पहुंच गया, गोली चला दी, राष्ट्रपति बच गए। लेकिन वहां तक तो बात ठीक है, यहां तक भी ये ठीक था। इन्होंने जब देखा कि सब इनके चेले चपाटे सब पकड़ गए हैं, AK-47 बरामद हो गया, तो ये भी टीवी देखते हैं और आप ऐसे पत्रकारों से संबंध भी रखते हैं, तो इन्होंने जब देखा कि जब मामला बिगड़ता जा रहा है और पुलिस हमें आज नहीं तो कल, जम्मू कश्मीर पुलिस को तो मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कह दिया कि आप भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो इसका मनोबल ये कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इन्हीं के ऊपर मियाँ की जूती मियाँ के सिर पड़ गई, और इन्होंने लगता है अदबदा करके गाड़ी चलाई, ई रिक्शा से लड़ाया, और 3 घंटे पार्किंग लॉट में आपने खड़ा किया, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया, और जब आप चले, ये बताया जा रहा है कि मस्जिद की पार्किंग में खड़ा किया है। हाँ, इमाम वगैरह से टच में थे, मस्जिद की पार्किंग में खड़ा किया, फिर लेकर के आप निकले, 6:48 में निकले, 6:52 ब्लास्ट हो गया। जाहिर है कि गंतव्य पे आप पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अगर आपका सब कुछ तैयारी थी, आप वहां ले जाते जहां पर मैक्सिमम डैमेज और जनहानि हो सकती थी। ये तो आप समझ लीजिए कि जो जनहानि हुई है वो भी बहुत बुरी है और बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक है। लेकिन अगर ये अपने मंसूबे में हो जाते तो जितनी कैजुअलिटी हुई है, आप समझ सकते हैं कुछ कितनी भी भयावह सिचुएशन हो सकती थी, 50 से लेकर 100 तक की मौतें हो सकती थी। वो समझ लीजिए कि परमात्मा ने रक्षा की और बचा ली।